जय गुरुदेव। प्रश्न: स्वामी जी, भजन किसी निश्चित समय पर और नागा बिना दिए करने से विशेष फायदा है? स्वामी जी, इस विषय में कुछ कहने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम पूर्वक निश्चय समय पर कार्य करने से लाभ होता है, ये आप खुद जानते हैं। जब भोजन करने का समय होता है तो चाहे हमें भूख हो या न हो, हम खाने की मेज पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें उस समय पर खाना खाने की आदत हो चुकी है, हमने आदत डाल ली है। ठीक इसी प्रकार हमें भजन सुमिरन की आदत डालनी चाहिए। अगर आप कहें कि जब आपको भजन करने की इच्छा होगी तब करेंगे, तो शायद आप कभी भी भजन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि जब अनुकूल वातावरण होगा तब भजन करूंगा, कि सुबह में बैठूंगा, दोपहर में बैठूंगा, शाम को बैठूंगा, तो आप बहाना बनाते रह जाएंगे और कभी भी भजन नहीं कर पाएंगे। वो उचित वातावरण, वो अनुकूल वातावरण कभी नहीं आता है। जिस प्रकार आपने एक खास वक्त पर दफ्तर जाने की, सैर करने की, खाना खाने की आदत डाली है, ठीक उसी प्रकार एक निश्चित समय भजन करने की भी आदत डालनी चाहिए। जब तक आपका मन धीरे धीरे भजन सुमिरन के लिए सध नहीं जाता, तब तक आप नियमों के साथ चलें, मन को मार के उस नियमावली को दोहराते रहे। इसीलिए प्रतिदिन समय पर नियम से भजन करने पर जोर दिया जाता है। अगर आप कहें कि आज भजन करने की इच्छा नहीं है, कल भजन में बैठूंगा, तो कल फिर कोई और बहाना निकल आएगा और इसी तरह दिन ब दिन बीतते जाएंगे। फिर एक दिन आपको ख्याल आ गया कि मैं तो कई महीनों से भजन पर बैठा ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मन को ज़बरदस्ती भजन में लगाएंगे या तय करेंगे कि यदि भजन को पूरा समय नहीं दूंगा तो मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, तो व्यस्त होते हुए भी आप कम से कम आधा समय अवश्य दे दोगे और भजन का नियम आपका चलता रहेगा। समय पर भजन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा समय के साथ गहरा संबंध होता है। अगर आपने 3:30 या 4:30 बजे का समय भजन के लिए निश्चित किया है, तो आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, इसलिए आप रात को समय पे सोएंगे। आप अपने समय को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे कि 6-7 घंटे से भी सोने से भी आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ताजगी महसूस होगी और सुबह में उठेंगे, आपका भजन भी बन जाएगा, नागा भी नहीं होगा। इसलिए रोज़ समय पर भजन करना जरूरी है, यह हमारी आदत बन जानी चाहिए। जब तक हम मन को अनुशासन में नहीं लाते, इतना साध नहीं लेते, तब तक हमारा मन भजन में बैठने के बहाने ढूंढता है, कैसे भजन से भग जाए। हम अपने बाकी सारे काम समय पर करते हैं, हमारे ऑफिस जाने का, खाना खाने का, काफ़ी पीने का, सैर करने का, सोने का, ये समय निश्चित है। फिर भजन करने का समय क्यों नहीं निश्चित होना चाहिए? भजन तो हमारे जीवन की एक धारा है, एक आवश्यक अंग है, रोज़ की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अगर आप नियमक पूर्वक भजन करेंगे, अपने मन पर काबू पालेंगे, तो आप भजन में नागा नहीं होने देंगे। और किसी दिन नागा भी हो जाए तो उस दिन आप दुखी होंगे, उदास हो जाएंगे, आपको कुछ खोया खोया सा लगने लगेगा। आप सवेरे भजन न कर पाने के कारण दिन में कोई और समय ढूंढने का प्रयास करेंगे और भजन को पूरा करेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके रोज़ भजन करना चाहिए। निश्चय नियम बना के भजन करना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन एक स्थान पर बैठकर भजन करने से भी भजन में सहायता मिलती है। बिस्तर का संबंध नींद के साथ है। अगर आप बिस्तर में बैठ के भजन करते हैं तो आपको फौरन नींद आ जाएगी। अगर आप पढ़ने लिखने की मेज पर जाके भजन करते हैं तो मन नहीं लगेगा। तो उसका भी एक निश्चित स्थान अगर आप बना लें, चूँकि ये विशेष है नहीं,
ये आवश्यकता है नहीं, लेकिन इससे भी लाभ होता है। आरामदायक कुर्सी पर बैठ के आप सोचेंगे आराम से भजन करेंगे, तो आप उस कुर्सी के भाव को नहीं समझ रहे। उस कुर्सी का भाव है आराम करना। आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत हो नहीं पाएगी और आपको आलस्य सताएगी। ये बातें हमें भजन सुनने की ओर प्रेरित करती हैं। लेकिन आखिर आप निश्चित समय और स्थान की पाबंदी के बगैर रोज़ अभ्यास करते हैं तो ठीक है। अगर आप रोज़ एक ही जगह बैठकर भजन नहीं कर सकते तो जगह बदल लीजिए। एक समय पर भजन नहीं कर सकते, समय बदल लीजिए, लेकिन भजन प्रतिदिन होना चाहिए, जिससे कि मन को ये लगे कि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह किए बिना हम जीवन जी नहीं सकते, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो मन भी आपके साथ चलने लगेगा, फिर काम बन जाएगा। जय गुरुदेव।